अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या होती है, टाइपोग्राफी कैसे की जाती है और टाइपोग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। और इस सीरीज़ में लर्न व्हाट मैटर्स इन फोटोशॉप, इसी सीरीज़ का ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो भाई आगे चल के आपको बहुत सारी मुश्किलातों को फेस करना पड़ेगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, क्योंकि यही वीडियो आपको हर एक पोस्टर में जहाँ पे भी आप कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि सब कुछ जहाँ पे भी हम पोस्टर डिजाइन करेंगे तो वहां पे भी टाइपोग्राफी के साथ आपको खेलना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे यार, लिखना तो पड़ेगा ही, लिखे बगैर कैसे आप मैसेज को कन्वे करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट कि टाइपोग्राफी क्या है और फोटोशॉप में कैसे की जा सकती है। तो मैंने ओपन किया हुआ है फोटोशॉप, और फोटोशॉप में आपने टाइपोग्राफी कहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब लिखना कहाँ से बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ये बेसिकली टी जो आपको नज़र आ रहा है, या अगर यहाँ पे हैं तो शॉर्टकट के साथ टी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टाइपोग्राफी वाला पैनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये चार टूल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल यूज़ होता है, बाकी दूसरा वर्टिकल टूल है। तो पहले वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप कर लूँ कुछ भी, यहाँ से मैंने पहले पिक किया उस टूल को और फिर यहाँ पे आगे क्लिक किया तो ये मुझे उसने लिख के दे दिया है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखना चाहें यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइटल गोज़ हेयर, और यहाँ पे मैं अगर इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसकी जो साइज़ है उसको बढ़ा देता हूँ। या दूसरा तरीका ये है, अगर आप यहाँ पे इसके एडिटिंग मोड में रहेंगे, अगर आपको एडिटिंग मोड इनेबल नहीं नज़र आता और यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल में हैं, तो यहाँ से आप इसको पहले क्लिक करेंगे या इसी के ऊपर ही डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ से ऊपर देखें तो ये फ़ॉन्ट चूज़ करने का आपको ऑप्शन है कि कौन से फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोन्सरात को यूज़ किया हुआ है, आप जो भी चाहें आप उन फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई भी आप लेटर लिखेंगे तो उस लेटर के हिसाब से आपके सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे मोन्सरात थोड़ा सा ज़्यादा एलिगेंट और मॉडर्न टाइप वाला जो लुक होता है वो देता है, इसलिए मैं मोन्सरात के साथ ही चलता हूँ। उसके बाद है उसके जो बेसिकली यहाँ पे आप देख लें कि उसकी विड्थ कितनी हो, एक्स्ट्रा बोल्ड हो, मीडियम हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। और थर्ड पैनल में यहाँ पे आपको जो इनपुट दिया गया है वो होती है उसकी साइज़। तो यहाँ से आप साइज़ को भी देख सकते हैं, जितनी साइज़ आप चाहें उसको आप उतनी साइज़ दे सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे इसको 60 रख देता हूँ, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। और अगर आपने टाइप टूल को इनेबल करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ टी प्रेस करें कीबोर्ड से तो ये इनेबल हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये वाला पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। और इस पैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लाजमी समझ लो। पहला तो हो गया जहाँ से आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, और बाकी दूसरे जो ये इस पैनल में आपको उसके वर्जन्स मिलेंगे जिसमें मीडियम, रेगुलर और सेमी बोल्ड। तो ये उसके बेसिकली मतलब कितना मोटा फ़ॉन्ट होना चाहिए, कितना थिन फ़ॉन्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तीसरा, यहाँ से आप इनपुट देख लें तो ये वाला होता है साइज़ के लिए कि कितनी साइज़ आप रखना चाहते हैं, तो वो साइज़ हो गया। अब लीडिंग स्पेस होती क्या है? लीडिंग स्पेस ऐसा समझ लें कि पैराग्राफ या टाइटल के बीच में अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन्स क्रिएट कर दूँ और 2 लाइन्स में यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्पेस है दोनों लाइनों के बीच में, ये जो स्पेस है इसको लीडिंग स्पेस कहा जाता है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये आप देख लें। तो जितना आप चाहें वो उतना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक रूल है कि भाई उतना स्पेस रखो जितना पढ़ने में आए अच्छा सा और लीजिबिलिटी हो, मतलब आगे वाला जो देख रहा हो तो उसको समझ आए कि हाँ अच्छा यार ये जो स्पेस है वो अच्छा सा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ऐसा ना हो आप इतनी स्पेस बढ़ा लें और लोगों को समझ ही ना आए कि भाई इतनी स्पेस रखने का फ़ायदा ही क्या है। सो आपने ये चीज़ें जहन में अपने रख लेनी है। अब इन 2 लेटर्स के दरमियान जो स्पेस होगा उसको कर्निंग स्पेस कहा जाता है। अब ये कहाँ से बढ़ेगा और घटेगा, वो यहाँ से आपको ये यहाँ से जहाँ से हमने लीडिंग स्पेस को बढ़ाया और उसी के साथ ही ये देखें तो ये कर्निंग स्पेस है। मतलब 2 लेटर्स के दरमियान जो स्पेस होगा वो कर्निंग स्पेस कहा जाएगा। और सभी लेटर्स के दरमियान अगर मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से लेट से 20 रख लेता हूँ,
20, 30, 40 जितना भी आप चाहें। तो ये जो स्पेस होगा इसको ट्रैकिंग स्पेस कहा जाता है। तो ये 3 अल्फाज अपने जहन में रख लेने हैं, लीडिंग स्पेस, कर्निंग स्पेस और तीसरा हो गया हमारा ट्रैकिंग स्पेस। तो ट्रैकिंग भी आपको समझ आ गई, लीडिंग भी आ गई और कर्निंग भी आ गई। अब यहाँ से मैं इसको फिर से 0 पे ही कर लेता हूँ। और भाई 0 तो ऐसे हो जा, इधर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है कि भाई जो लेटर्स हैं वो कितने, ऐसा समझ ले कि जो श्रिंक हुए होते हैं या ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसको कैसे किया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो ये देखें ये स्ट्रेच हो रहे हैं, और अगर मैं इनको श्रिंक करूँगा तो वो श्रिंक भी हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपने नहीं करनी क्योंकि लेटर्स जो हैं वो ऑकवर्ड से लगते हैं, तो इसलिए इसको 100 के ऊपर ही रख लिया करें। और उसके बाद है ये वाला पैनल जिसमें 100% ऐसे, मतलब जो एक वर्टिकल स्ट्रेचिंग हो गई, दूसरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हो गई। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है, तो ये भी आपने 100 के ऊपर ही रख लेनी है क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग तो करनी ही नहीं है। उसके बाद है हमारे जो स्पेसेस हैं, मतलब लाइन स्पेसेस जो बेसिकली होते हैं, तो वो कितने होने चाहिए। यहाँ से अगर मैं इसको कर दूँ तो इसके नीचे भी देख लें तो ये स्पेस हमारे सामने आ रहा है। ये मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई इसको 0 ही रख लिया करो तो बेस्ट ही रहेगा। उसके बाद है इसका कलर्स को भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लें तो ये कलर्स का पैनल भी आपके सामने आ जाएगा और वहाँ से आप कोई भी कलर चाहें तो उठा लें। उसके बाद है ये वाले जितने भी आपके पास ऑप्शंस रखे हुए हैं, एक है आपका आइटैलिक, अगर इसी को ही करना चाहें तो आइटैलिक कर सकते हैं। बड़े जो लेटर्स हैं कैपिटल सबको करना चाहें तो कैपिटल कर सकते हैं। और ये एक होता है जहाँ पे एक लेटर बड़ा होता है, बाकी भी बड़े होते हैं लेकिन उससे छोटे होते हैं बड़े में। ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। और तीसरा ऑप्शन है ये वाला हमारा, ये आपने ज़्यादातर नंबर्स में देखा हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर को लिख लूँ कि भाई 3 या 3 ऐसे आपने ज़्यादातर देखे होंगे। तो ये वाला जो RD होता है वो लेटर के ऊपर होता है। तो वो किस तरह से, ये वाला ऑप्शन होता है भाई, ऐसा कर लो और इसको छोटा कर लो तो ये आपको इस तरह से लुक देगा। ये ज़्यादातर आपने इवेंट्स की या कहीं पे डेट मेंशन्ड होगी तो वो इस तरह से आपको नज़र आता होगा। तो ये भी यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है जो कि आपने सीख लेनी है और आगे चल के आपको ही काम आने वाली है। और यहाँ से आप देख लें तो ये नीचे ऐसे कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि नीचे की तरफ ऐसे लगे हुए होते हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर किसी को अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन ऐसे कर सकते हैं। और बीच में अगर लाइन स्टाइल आपने देखे हुए होंगे जहाँ पे ऐसे बीच में से लाइन दी गई होती है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ से टाइपोग्राफी में आके टाइपोग्राफी के पैनल में जाके बीच में से लाइन वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो बीच में से वो लाइन आ जाएगी। ये चीज़ें तो थी इसकी। अब देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन कौन सा है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो दूसरा ऑप्शन है कि आप वर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं हेलो पाकिस्तान लिख लूँ और मैं इसी की ही बढ़ा दूँ स्पेस, तो ये देख लें वो जो पहले मैंने स्टाइल सिलेक्ट किया हुआ था वही है। मैं इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से देखें तो ये इस तरह से आपको बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं उनके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग नज़र आती होगी। तो वो किस तरह से करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आके बस वो यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। और मैं अगर बीच में स्पेस दे दूँ तो ये आपको इस तरह से लुक देने लगता है। ये 2 पैनल बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाले हैं कहीं पे भी, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। बाकी के ये 2 हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर लें। मैं ज़्यादा अगर बैठ गया तो भाई ये बहुत ही वीडियो लंबी हो जाने वाली है। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से यूज़ होने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर मैं यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके जो टाइपोग्राफी के लिए यही वाला सिलेक्ट करके अगर मैं इसको खींचता हूँ इस तरह से तो ये मुझे एक बॉक्स बना के देगा और उस बॉक्स में हम पैराग्राफ जो है वो लिख रहे होते हैं। तो यहाँ से आप देख लें तो वो पैराग्राफ हमारे सामने बन के आ चुका है। ये ज़्यादातर आपने देखा हुआ होगा जो मैगज़ीन बने हुए होते हैं या किसी किस्म के, तो ओवर रैपिंग हुई भी होती है। ऐसे आप बहुत सारा जितना भी बड़ा टेक्स्ट होगा अगर उसको बार बार आप इंटर करते रहेंगे तो वो थोड़ा सा हेक्टिक सा काम हो जाता है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ को ऐसे बना के और इस बॉक्स को ऊपर नीचे करेंगे तो वो बहुत ही सिंपल बन जाता है। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ में जाऊँ तो इसकी आपने देखा हुआ होगा मैगज़ीन्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जो हमारी लेटर्स जो हमारे पैराग्राफ या जो टाइपोग्राफी हुई भी होती है
उसके बीच में हमें कुछ इस तरह से लुक दिख रहा होता है इक्वली, वहाँ पे भी इक्वल होता है, दूसरी साइड से भी इक्वल होता है। तो ये आपको पैराग्राफ के पैनल में ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड हुआ होता है जहाँ से आप सिंपली इक्वल स्पेस के साथ खेल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्पेस भी दे सकते हैं ऐसे, अगर आपको लेफ़्ट स्पेस देनी हो तो इस तरह से यहाँ से, अगर राइट स्पेस देनी हो तो इस तरह से यहाँ से। ऐसा समझ लें कि ये हम पैडिंग दे रहे हैं पैराग्राफ को, लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, और ये जो होगी हमारी पहली जो लाइन होगी उसको हम स्पेस देंगे यहाँ से, और अगर पूरी लाइन को स्पेस देनी हो तो यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। और ये होगा कि डाउन से हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप खुद से करेंगे तभी आपको समझ आएंगी, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और उसके साथ है ये हमारा जो पैनल होता है, मतलब बीच में से इक्वल स्पेस होनी चाहिए और जितना भी टेक्स्ट हो वो इधर उधर ना जाए। इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल आपको डिफ़ॉल्ट सी लगे। इसको भी मैं 0 कर देता हूँ और इसको भी 0, और ये इसको इस तरह से 0, और इसको भी मैं 0 ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये बीच से आपको इक्वली नज़र आएगा, और ये इस तरह से आपको राइट अलाइंड और इक्वल, और ये होता है जहाँ से आपको सब कुछ जितने भी होते हैं वो कम्प्लीटली एक पैराग्राफ होता है और वो इक्वली स्पेस्ड या इक्वली डिवाइडेड होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि उसने पूरी की पूरी लाइन को इस तरह से रैप कर दिया है कि भाई लेट से अगर एक वर्ड भी है तो उसको एक बिछा दिया है पूरी लाइन के ऊपर ताकि वो इक्वली दिखे। तो इनके साथ भी आप खेलेंगे, ये ज़्यादातर मैगज़ीन में ऐसी टाइपोग्राफी यूज़ होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें, अब हम चलते हैं टाइपोग्राफी को देखने के भाई ठीक हो गया, हमने सारी चीज़ें तो समझ ली, लेकिन लिखें तो किस तरह से, वो लुक कैसे देगा। अच्छा, तो वो लुक देखने के लिए हम किस तरह से देखें कि भाई लीडिंग स्पेस भी है और ट्रैकिंग भी है, कर्निंग भी है, और सारी चीज़ें अगर हम एक ही पेज के ऊपर देखना चाहें तो वो किस तरह से लगेगा। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बना के रखी हुई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब यहाँ पे देखें तो जो भी मैंने लिखा हुआ है वो एक तो लेजिबल है, एस्थेटिक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा गया है और इक्वली स्पेस्ड है, मतलब देखने वाले को भी एक मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई वो जो चीज़ है यहाँ पे हिरार्की आपको फ़ॉन्ट में दिखेगी कि मतलब एक फ़ॉन्ट बड़ा है तो पहली नज़र जो आपकी जाएगी वो पहले फ़ॉन्ट के ऊपर जा रही है, दूसरा मतलब दोनों टाइटल्स के ऊपर जो आपकी पहली नज़र जा रही है, दूसरी नज़र आपकी जाएगी इन इमेजेस के ऊपर, और तीसरी नज़र जाएगी आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर। तो आपने भी एक जब फ़ॉन्ट लिखें या टाइपोग्राफी करें या कुछ भी चीज़ें करें तो उनमें एक हिरार्की बना लें कि हाँ भाई पहले होगा हमारा बिगर फ़ॉन्ट होगा, उसके बाद हमारा मीडियम होगा, फिर हमारा स्मॉल होगा, और फिर इमेजरी हमारी आ जाएगी जहाँ पे हम इमेजेस और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। अब फ़ॉन्ट में दो किस्म होते हैं, एक होते हैं सेरिफ, दूसरे होते हैं सैन सेरिफ। अब सैन सेरिफ और सेरिफ फ़ॉन्ट कौन कौन से होते हैं, ये तो जो हमारा फ़ॉन्ट है जिसमें आपको टी के साथ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो सिंपल सा एक टी बना हुआ है। दूसरे फ़ॉन्ट होते हैं जिसमें आपको एक लुक नज़र आती है, जैसे ये टाइम्स न्यू रोमन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो टी के ऊपर ये दो एक इस तरह से मुड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये जो होती है ये ओल्ड स्टाइल है, और ये ज़्यादातर जो पुराने स्टाइल्स होते थे आज भी ये प्रीमियम लुक देने के लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो आपको टी का एक ऐसा मुड़ा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है इसको सेरिफ बोलते हैं, और जहाँ पे ये बिल्कुल मॉडर्न टच सा लुक आपको दिख रहा है इसको सैंस सेरिफ बोलते हैं। और सैंस विदाउट का वर्ड यूज़ होता है कि भाई ये मतलब विदाउट दीज कर्निंग, ये जो एक मुड़ा हुआ हिस्सा है उसके बगैर ये आपको नज़र आए तो वो सैंस होता है। तो ये दो किस्म के फ़ॉन्ट हैं, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, एक सेरिफ दूसरा सैन सेरिफ। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ इस सारी चीज़ों को, ये जो मैंने बना के दिखाई, जो मैंने आपको समझाई है, जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहीं पे लिखा गया था, मैंने बस पढ़ लिया कि भाई। तो प्लीज़ जाके प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।